जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे की जाती है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इस नवरात्रि यानी नवरात्रि 2025 में हमें कलश स्थापना किस समय करनी है, यानी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक कलश लेना है। आप तांबे का, पीतल का या मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी का कलश लिया है। इस कलश में पहले हम गंगा जल डालेंगे, उसके बाद फिर हम इस कलश को शुद्ध जल से भर लेंगे। कंठ तक हमें कलश को शुद्ध जल से भरना है। उसके बाद हमें इसके कंठ पर मोली बांधनी है, यानी कलावा बांधना है। कभी भी कलश के कंठ को खाली नहीं छोड़ते हैं, उस पर मोली बांध देते हैं। इसके बाद हमें कलश पर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है और हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है, तो स्वास्तिक आप जरूर बनाइएगा। अब हमें इस कलश में हल्दी डालनी है, तो हल्दी की गांठ हम कलश में डालते हैं। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप एक चुटकी हल्दी पाउडर भी कलश में डाल सकते हैं। इसके बाद हमें एक सुपारी डालनी है, एक सिक्का हमें इसमें डालना है, थोड़े से चावल डालेंगे, एक लौंग और हरी इलायची हम इसमें डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़े से फूल हम इसमें डालेंगे। अब हमें कलश के ऊपर 5 पत्ते आम के लगाने हैं, यानी 5 पल्लव हमें इसमें सजाने हैं। आपको अगर आम के पत्तों का बंच मिल जाए तो बंच ले लीजिए, खुले पत्ते मिल जाए तो खुले पत्ते ले लीजिए। सभी पत्तों को हमें तिलक करना है। तिलक करने के बाद हम इसे कलश में सजा देंगे। अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। इसके बाद हम कलश को ढक देंगे, तो ढक्कन हमें जरूर लगाना है। फिर इस ढक्कन में, इस पात्र में हम चावल भर देंगे, चावल या गेहूं, आप कुछ भी इसमें अनाज भर सकते हैं। इसके बाद हमें एक नारियल चाहिए होगा। नारियल को थोड़ा बजा के देख लें, इसमें पानी होना चाहिए। जटा वाला नारियल हम लेते हैं। पहले हम नारियल को तिलक कर लेंगे, तो चंदन से, रोली से हम नारियल को तिलक कर लेंगे। उसके बाद नारियल के ऊपर हमें लाल कपड़ा लपेटना होता है। तो माता रानी की जो ये नारियल की लाल चुनरी आती है, अगर आपके पास ये है तो ये ले लीजिए, नहीं तो लाल रंग का कोरा कपड़ा आप लपेट सकते हैं। और अगर आपके पास कपड़ा नहीं है, चुनरी भी नहीं है, तो फिर आप कलावा यानी जो मोली आती है ना, ये आप नारियल के ऊपर इस तरह से लपेट सकते हैं। इसके बाद नारियल का मुख अपनी तरफ यानी साधक की तरफ नारियल का मुख करते हुए हम नारियल को इस तरह से रख देंगे। तो इस तरह से हमें कलश तैयार करना है। फिर इस कलश को हम जवारे पे रखेंगे। तो आप चाहें तो जवारे के ऊपर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। ये कलश की स्थापना हो गई है, तो देखिए आप चाहें तो आप जवारे के ऊपर कलश की स्थापना कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो आप थोड़े से चावल का आसन देकर माता रानी के राइट हैंड की तरफ चावल के आसन पर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की जो स्थापना होती है वो माता रानी के राइट हैंड की तरफ, और जो पूजा कर रहे हैं साधक के लेफ्ट हैंड की तरफ होती है। तो इस तरह से कलश स्थापना की जाती है। आप चाहें तो आप जवारे के ऊपर कलश की स्थापना कर सकते हैं, या चावल के ऊपर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन कलश के नीचे बहुत ज़्यादा चावल नहीं रखिएगा, क्योंकि अगर मिट्टी का कलश है तो फिर 9 दिन में जो चावल हैं वो सीलन पकड़ जाते हैं और थोड़ा फफूंद जाते हैं। तो थोड़े से ही चावल आप रख लीजिएगा। इस तरह से हम कलश स्थापना करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूं कि इस बार यानी 2025 के चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार यानी 2025 में चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से 10:22 तक की जाएगी। यानी कि आप जो कलश स्थापना है वो 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक कर सकते हैं। ये सुबह का शुभ मुहूर्त है। इसके साथ ही जो अभिजीत मुहूर्त होता है, तो अभिजीत मुहूर्त में आप चाहें तो अभिजीत मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर लीजिएगा। अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:50 तक का है। तो देखिए 30 मार्च को आप कलश स्थापना करेंगे, या तो आप सुबह 6:13 से 10:22 तक सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त है। तो इस समय पर आप कलश की स्थापना कर लीजिएगा। लेकिन अगर किसी कारण से आप इस समय पर कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो फिर अभिजीत मुहूर्त में यानी कि 30 मार्च को दोपहर 12:01 से 12:50 तक आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कलश स्थापना की बहुत ही सरल सी विधि। आपको ये विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माता रानी की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे।